जय अहोई माता। मेरी सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह पर इसे होई आठ्य भी कहा जाता है। संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है और कुछ सुहागिनें संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी पूजा विधि दिखाऊंगी। वैसे तो ये पूजा आप जमीन पर भी कर सकते हैं गंगा जल से शुद्ध करके, लेकिन आप अगर चौकी लगाना चाहें तो पहले चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए, लाल या पीला। उसके बाद चावल का आसन देकर अहोई माता की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और ये सुबह को ही पूजा होती है, मतलब सुबह को आप चौकी लगा लीजिए और दोपहर में इसकी कहानी सुनकर पूजा की जाती है। इसके बाद इसमें दो घड़ भर के रखी जाती है, तो चावल का आसन देकर आप दो दो घड़ रख सकते हैं। आम के पत्तों से अच्छे से सजा के ऊपर से ढक दीजिए और फिर स्नान के माध्यम से फूलों से जल की जो है वो वृष्टि कर दीजिए। फिर आप सभी प्रतिमाओं को, अपनी दोघड़ को तिलक करेंगे और ये दोघड़ का जल जो है वो दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता तो आप इसको अगले दिन सींच सकते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे और अहोई माता को चुनरी अर्पित करेंगे। आपने जो चुनरी करवा माता पर अर्पित की होगी वही चुनरी आप अहोई माता पर अर्पित कर सकते हैं। बार-बार नई लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक दीपक जलाकर हम अपनी दोघड़ के ऊपर रख देंगे और ये दीपक हम शाम तक जलता रखेंगे जब तक हम अपना व्रत का पारण नहीं करते। इसके बाद ऋतु फल रखेंगे और जो भी मिठाई आपने घर पे बनाई होगी या बाजार से मंगाकर वो भी मिठाई अर्पित करेंगे। और अहोई की पूजा में गुलगुले का जो प्रसाद होता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन गुलगुले बना लीजिएगा। साथ में आप बताशे रख सकते हैं। फिर हम अपनी दोघड़ को पहनाएँगे। ये सऊ के बच्चे बोलते हैं, ये माला जब आपके बच्चे होते हैं तो तब से ही बननी शुरू हो जाती है। फिर हर साल जैसे आपके बच्चों की आयु बढ़ती है ऐसे ही आप इसमें मोती जो है वो पिरो सकते हैं। फिर आप बायना निकालेंगे और बायना निकालने के लिए आप जिसे भी बायना देते हैं वो जो पहनती हैं सूट या साड़ी, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार आप वो उसमें रख सकते हैं चौकी पर। और फिर हाथ में चावल लेकर आप पूरी कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप कुछ चावल अपनी दोघड़ के यहाँ छोड़ेंगे और कुछ चावल जो है वो अपने दुपट्टे में उसकी गिरहा बांध लेंगे और जब शाम को जल देते हैं तारे को तो ये चावल जो है वो विसर्जित करते हैं। फिर अहोई माता से ऐसे आशीर्वाद लेंगे आप अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और आरती करेंगे। जिस बहन को संतान नहीं होती तो वो यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है। फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिए कि आपसे अगर कोई भूल हुई है पूजा में तो माँ उसको क्षमा करे। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में आगे पूरी कहानी सुनाऊंगी जो अहोई के व्रत में सुनते हैं। इस कहानी दोपहर के समय सुनते हैं, फिर आप एक लोटा जल सूरज में दे सकते हैं। इसके बाद आप शाम को तारा देखकर इस व्रत का पारण करेंगे और ये गुलगुले जो हैं आप ये फल, मिठाई, गुलगुले और जो भी कपड़े आपने बायने में निकाले थे, वो कपड़े आप जिनको बायना देते हैं, उनको देकर आशीर्वाद ले सकते हैं। अहोई का बायना ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई बायना लेने वाला नहीं है, तो आप गाय को भी दे सकते हैं क्योंकि गाय में भी 36 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है, तो गाय को भी उतना ही पुण्य लगता है। तो आइए, अभी अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं। जय अहोई माता। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर श्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर श्याऊ माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होकर ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। तो एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है।
वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गोमाता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गोमाता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। तब गोमाता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याम माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जा तेरे घर में तुझे 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर उनकी पूजा कर। उसने कहा कि ठीक है, और वह प्रसन्न होकर घर लौट आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगी। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने देखा और पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोक नहीं बंधवाई थी, मैंने बंधवा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता, जय श्याम माता।